हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आम होता जा रहा है फार्म हाउस पार्टीज़ का, ठीक है? अब अगेन वही बात कि हमें पता है कि इस मकसद के लिए फार्म हाउस बुक किए जाते हैं और इस मकसद के लिए उनकी तादाद में जो है बेपनाह इज़ाफ़ा हो रहा है। आप कहीं पर भी किसी दूर एरिया में चले जाएँ, आप किसी रोड से गुज़रे तो लाइन से 6-6, 7-7, 8-8 फार्म हाउसेज़ हैं और उनके अंदर पार्टीज़ हो रही हैं, वहाँ पर सब कुछ चल रहा है। अब वहाँ पर जो हमारी एलीट क्लास है, जो हमारे इवन के हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी पार्टीज़ कर रहे होते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, फिर वो वहाँ पे दूसरे तबके के भी लोग आते हैं जो उनके साथ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या जो उस लेवल के नहीं हैं, वो भी देखकर अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा यार ये कर रहा है, तो बेशक मैं इसके क्यों पास ना पैसे हैं करूं। तो मैं क्यों नहीं करूँ? तो फिर वहाँ पर छापे क्यों नहीं मारे जाते? उनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही कि नहीं फार्म हाउस पार्टीज़ नहीं होंगी या इवन फार्म हाउसेज़ बनने भी नहीं दिए जाने चाहिए अब? उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, उसके लिए भी मैंने कंपेन हुँ, की है। लाहौर में 300 से ज़ायद फार्म हाउसेज़ हैं जी। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि इन फार्म हाउसेज़ में जो अभी छुट्टियाँ ईद की गई हैं, हुँ, हम 2 जो ईदें होती हैं हुँ, और जो नया साल आता है, हुँ, हमारा अदारा ने एक एडवाइज़री मैं खुद जारी करता हूँ, ठीक कई है, सालों से, पेरेंट्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए ठीक है। कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, अपने बच्चों को एडवाइस करें हुँ, कि आप ऐसे दोस्तों की पार्टी में ना जाएँ जहाँ ड्रग का इस्तेमाल हो, क्योंकि जाने-अनजाने में आप ड्रग ले बिल्कुल लेते ऐसे हैं। ही, वो कहते हैं बिल्कुल। यार एक बार इसको टेस्ट करो, हुँ, तो वो फिर ये ना हो कि आपको ज़िंदगी का सारा वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बिल्कुल। तो वो भी हमने अभी भी जारी की। अभी जो एडवाइज़री जारी की है वो मैंने कराची के केस को सामने रखते हुए की थी। ठीक है। हमने ये एडवाइज़री जारी की थी वालिदैन के लिए कि आप अपने बच्चे जो आपके ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, कहीं ये देखें कि आपका बच्चा ड्रग इस्तेमाल करने के साथ-साथ सेल तो नहीं कर रहा, जो अच्छा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। और फार्म हाउसेज़ में जो हमारे बरकी रोड, बेदियाँ रोड, जी, रायविंड जी, रोड पे बड़े-बड़े फार्म हाउसेज़ हैं और बिल्कुल ऐसे। बड़ी-बड़ी जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, हुँ, बड़ी सोसाइटी में तो एक घर में अगर पार्टी हो रही है तो दूसरे नेबर को पता भी नहीं पता भी होता नहीं कि होता। उनके घर में क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर घरों के अंदर बार बनी हुई हैं, बाप बेशक, के यार बेशक। दोस्त भी बैठ के शराब पीते हैं और बेटा भी साथ शराब बिल्कुल, पीता है। वो फ़र्क ख़त्म हो वो गया है। फ़र्क खत्म हो जी। गया। अब जो हमने एडवाइज़री जारी की उसकी रोशनी में हुँ, देख लें, मैं उसकी मिसाल आपको अभी देता हूँ कि हुँ, कसूर की जो नियर टू जो हुँ। लाहौर लाहौर और जी, कसूर की बाउंड्री है, जी, बाउंड्री एरिया उसके साथ ही एक फार्म हाउस था। ठीक है। ईद के फ़ौरन छुट्टियों के बाद उस फार्म हाउस में क्या कहते हैं पुलिस ने छापा। हुँ, उसमें बाद लोग इतराज़ कर रहे हैं जी, आपने ये तस्वीरें जो जारी की हैं, वीडियो ये नहीं जारी, हुँ, उसमें ठीक है पुलिस की गलती है, एसओपी है कि आपने इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, हुँ। एसओपी वो ये है कि आपने चेहरे को नहीं दिखाना था। नहीं दिखाना। जी, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जो लोकल मीडिया है ना छोटे शहरों का और हुँ, बड़े शहरों के मीडिया में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही। छोटे शहर के जो मीडिया के लोग वो ज़्यादा कोर्ट कचहरी और थाने और क्या कहते हैं, जो छोटे-छोटे इदारों के साथ बड़े अटैच होते हैं हुँ, और कोई ना कोई ऐसी खबर उनको, क्योंकि ये खबर पहले सोशल मीडिया पे आई है, जी, उसमें भी मैं समझता हूँ कि वालिदैन का पहला रोल है। ठीक नंबर है। 2 जो सबसे बड़ी गलती है, हुँ, वो मैं आपके प्रोग्राम की वसात से ये कहना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर इज़ रिस्पांसिबल। ठीक है, मैंने कई बार ये कई मीटिंग में कहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो फार्म हाउसेस पे होने वाली पार्टी या शादी उसकी इजाज़त दे ठीक है। और वो ये तयन करेगा हुँ, कि जिस फार्म हाउसेस में ऐसी पार्टी होगी, हुँ, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़े लोगों के बच्चे बिल्कुल जाते हैं ऐसे ही। छोटे। मैं तो एक बात का असल क्या कहते हैं इकरार करता हूँ और इज़हार करता हूँ ठीक है। कि कभी मुझे ये बताएं कि जो फार्म हाउसेस में या किसी बड़े घर में हिडन पार्टी होती है ड्रग्स जी, की, वहाँ कोई अपनी बेगम को लेके जाता है? हुँ, अपनी होने वाली बेगम को भी नहीं लेके जाता। ऐसे ही। वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जाती है। हुँ, और मैं तो ऐसी यहाँ लाहौर में पार्टियों को जानता हूँ जहाँ बड़े-बड़े लोग जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं, वो जाते हैं और एक खातून जो ट्रे के ऊपर रख के वो ड्रग देती है, पहले उसको वो सूंघते हैं, फिर अगर वो उनकी पार्टी का बंदा नहीं तो उसको निकाल देते हैं, कहते हैं आप चले जाएँ। अच्छा। आप चले जाएँ, हम आपको नहीं, आप किसी दिन और आके हमें मिलिएगा। तो ये जो पार्टियाँ हैं, ये गवर्नमेंट मैं कोशिश करूँगा कि अब जो नया जो वाक़या हुआ है कसूर हुँ, का भी और जी, हमारी जी। जो एडवाइज़री बिल्कुल वो अप्लाई की है, तो कोई ऐसा कानून बनाया जाए फार्म हाउसेज़ के लिए कि फार्म हाउसेज़ में कोई भी पार्टी हो, हुँ, शादी-ब्याह का, वैसे फैमिली पार्टी उसके लिए आप इजाज़त लें। ठीक वो है। भी डिप्टी कमिश्नर से लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को तो पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो पता होता है वो इलाके का एसएचओ है। उसको ठीक पता होता है किस फार्म हाउस में क्या पार्टी हो रही है, क्या होगा, कहाँ वो स्पीकर लगेगा, कहाँ वो अब देखिए आपको पास फार्म हाउस की पार्टी का जो इन्विटेशन आता है, मुझे जो इन्विटेशन आता हुँ, है, लोग भेजते हैं, उसके नीचे लिखा होता है कि आपको कोई भी ड्रग चाहिए,
आपको बाहर से लेके आने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं। है, आपको वहीं ऑन द स्पॉट मिलेगी। एस्टेसी, LSD टैबलेट, आइस, कोकीन, हैश, जो भी आपको चाहिए, वीड आपको वहां मिलेगी। तो सर आप कह रहे हैं कि हमें ऐसा कानून इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़े, लेकिन परमिशन आपने ले ली और उसके बाद भी अंदर वही सब हो रहा है, तो उसमें उसको कैसे कंट्रोल हमारा करना है? बात उसमें तो फिर भी उसमें वही। ये देखें, हम ड्रग को खत्म नहीं कर सकते, हम्म। हम चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक ठीक। डर और खौफ की इलामत हो। देखिए, एक SHO को ये तो पता है कि मेरे इलाके में जुआ कौन करवाता है, मेरे इलाके में चोरी कौन करवाता है, मेरे इलाके में डकैत कौन है, मेरे इलाके में इतने फार्म हाउसेज हैं, कहाँ कहाँ क्या पार्टी होगी। तो जब आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे, मैं ये दावा नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता, ना आप, कोई भी नहीं कह सकता कि जी हम ड्रग को खत्म कर दें या कोई बुराई को खत्म। बुराई और अच्छाई का जब से दुनिया कायम हुई है, क़यामत तक ये साथ है, लेकिन हम चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये अवेयरनेस कैंपेन, प्रिवेंशन के प्रोग्राम, ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं कि चीजों को एड्रेस किया जाए, कोई सोल्यूशन निकाला जाए। एक सोल्यूशन निकालते हैं, नया सोल्यूशन निकल आता है। आप देखें, आप पहले हीरोइन को हम बड़ा सख्त नशा कहते थे जो जानलेवा है, अब उससे ज्यादा खतरनाक आइस है। आइस का विड्रॉल ही नहीं है। विड्रॉल मीन कि आप ट्रीटमेंट में रेफर करते हैं, पेशेंट 1 महीना चीखे मारता रहता है कि या वो ठीक नहीं होता, वो दुआ करता है या मेरी मौत हो जाए या मुझे नशा मिल जाए। तो इतना डेंजरस नशा है। आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मैंने स्टार्ट पे आपको कहा कि नए ट्रेंड बदल गए हैं, एडिक्शन में भी बेचने वाले ने भी नए ट्रेंड बना लिए, अपना लिए हैं, पीने वालों ने भी नए ट्रेंड अपना लिए हैं।